नमस्कार, मैं हूं आशीष और आप देख रहे हैं आशीष कॉमर्स क्लासेस। मेरे प्रिय साथियों, हम लोग अपने वीडियो में बात कर रहे थे इनकम टैक्स की और इनकम टैक्स में हम लोग बहुत सारी चर्चाएं कर चुके थे। आज के हमारे वीडियो का टॉपिक है कि कर का अग्रिम भुगतान यानी एडवांस पेमेंट ऑफ टैक्स। एडवांस पेमेंट ऑफ टैक्स क्या होता है आप लोग समझेंगे इस वीडियो में और जानेंगे, क्योंकि आप तमाम तरह की बातें सुनते हैं कि टैक्स को एडवांस पेमेंट करने के बारे में, और टीवी पर, रेडियो पर, तमाम तरह के चैनलों पर प्रचार भी आते हैं कि भाई साहब आप जल्दी से अपना एडवांस टैक्स पेमेंट कर दीजिए। तो आज हम लोग समझ लेंगे कि एडवांस टैक्स पेमेंट क्या होता है। कर के अग्रिम भुगतान से आशय यानी मीनिंग ऑफ एडवांस पेमेंट ऑफ टैक्स। कर के अग्रिम भुगतान से आशय करदाता के द्वारा एक मुश्त जमा किए जाने वाले कर के बदले आयकर विवरणी यानी इनकम टैक्स रिटर्न के जमा करने की तिथि से पहले ही वर्ष के अंत में आयकर अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार एक निश्चित रकम एडवांस यानी अग्रिम के रूप में जमा करने से है। अब मैं यहाँ पे आपको समझा देता हूँ। कहा गया है कि कर के अग्रिम भुगतान से आशय करदाता के द्वारा एक मुश्त जमा किए जाने वाले कर के बदले में, मतलब कि अगर कोई भी टैक्स पेयर है तो वो क्या करता है, पहली बात तो पूरे साल भर काम करता है। काम करने के बाद से जब उसका पूरा वर्ष खत्म हो जाता है तो जब वह अगले साल पहुंचता है तो वह क्या करता है, पिछले साल का टैक्स पे करता है अगले साल, यानी वह असेसमेंट ईयर में प्रीवियस ईयर का टैक्स पे करके चलता है। लेकिन अगर कोई भी व्यक्ति एडवांस पेमेंट कर रहा है टैक्स का, तो जब कभी भी वह एडवांस पेमेंट करेगा तो वहां पर क्या होता है, वहां पर किस्तों में जो असेसमेंट ईयर होता है उसी असेसमेंट ईयर के दौरान ही क्या किया जाता है, जो भी इनकम टैक्स फाइलिंग हो रही है, इनकम टैक्स फाइलिंग होने से पहले ही टैक्स पे कर दिया जाता है, यानी एंड ईयर आने से पहले ही टैक्स पे कर दिया जाता है। ये बात कही जा रही है इसमें। और यहाँ पर जो भी रूल्स और रेगुलेशंस होते हैं वे सारे के सारे रूल्स और रेगुलेशंस इनकम टैक्स एक्ट 1961 के लगते हैं। किसी करदाता के द्वारा कर का अग्रिम भुगतान उसके द्वारा वर्ष भर में जो आय हुई है उसी के अनुसार अग्रिम भुगतान से है। यानी अगर कोई भी करदाता अग्रिम भुगतान कर रहा है, इसका मतलब ये है कि उसने वर्ष भर में जो भी पैसे कमाए हैं उसी के हिसाब से एडवांस टैक्स पे कर रहा है, कि उसे जब इनकम टैक्स फाइल करनी हो तो उस समय उसके ऊपर प्रेशर न आए कि भाई साहब देखो हमारे ऊपर इतना टैक्स बन जा रहा है और हमारे पास टैक्स के लिए पैसे हैं ही नहीं। इसके लिए आप लोग समझ के चलेंगे कि जो भी एडवांस पेमेंट ऑफ टैक्स है ये क्या है, एक टैक्स प्रोविजन हो जाता है टैक्स पेयर की तरफ से। कर का यह अग्रिम भुगतान करदाताओं के द्वारा आयकर विभाग के द्वारा प्रदान की गई निश्चित तारीखों पर किस्तों में किया जाता है। और जो भी कर का अग्रिम भुगतान होता है उसके संबंध में जो भी इनकम टैक्स ऑफिसेस के द्वारा जो भी तिथियां बताई जाती हैं, उन्हीं तिथियों पर, उन्हीं डेट्स पर जो भी निश्चित तिथियां होती हैं, क्या किया जाता है, उन्हीं पर किस्तों में किया जाता है पेमेंट एडवांस टैक्स का। जो भी टैक्स पेयर होते हैं जिन्हें टैक्स पे करना होता है एडवांस में, उनके द्वारा। कर का अग्रिम भुगतान किसे करना चाहिए, हु शुड पे एडवांस टैक्स। ऐसा कौन व्यक्ति है, कौन सा पर्सन है, कौन सा टैक्स पेयर है, कौन सा एसएससी है जिसे एडवांस टैक्स पेमेंट करना चाहिए, ये बात भी जानने वाली है। वेतन भोगी को छोड़कर, यानी जो सैलरीड पर्सन है, जो हर महीने सैलरी पा रहा है, उसको छोड़कर कोई भी कर्मचारी, व्यवसायी, पेशेवर या अन्य कोई और हो जिसका स्रोत पर कर यानी टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स नहीं काटा गया हो और उसकी कर देयता यानी टैक्स लायबिलिटी 10,000 से अधिक हो, तो वह आयकर विभाग के अनुसार प्रदत्त निश्चित तिथियों पर अग्रिम कर का भुगतान कर सकता है। नॉर्मल सी बात है। पहली बात कि इसमें सैलरीड पर्सन नहीं आएगा। उसके अलावा जितने भी कर्मचारी हैं, व्यापारी हैं, पेशेवर मतलब डॉक्टर, इंजीनियर, सीए, लॉयर, जितने भी लोग हैं, इसके अलावा और भी जो लोग आ जाते हैं, सभी लोग क्या कर सकते हैं जिनका टीडीएस नहीं कटा हुआ है,
वे सभी लोग और ये जितने भी लोग हैं इनकी जो भी कर देयता है यानी टैक्स लायबिलिटी बन रही है 10,000 से अधिक या फिर 10,000 बन रही है, तो ये लोग क्या कर सकते हैं, एडवांस टैक्स पेमेंट कर सकते हैं। अगर कोई व्यक्ति है जिसका टैक्स 10,000 से पहले बन रहा है, 10,000 से कम बन रहा है यानी, तो वह क्या करेगा, एडवांस पेमेंट ऑफ टैक्स उसको नहीं बनेगा, उसे एडवांस पेमेंट ऑफ टैक्स नहीं करना है। ये बात आप लोग समझेंगे। और यहाँ पर देखने वाली बात ये भी है कि जो भी इनकम टैक्स अथॉरिटी के द्वारा जो भी डेट दिए जाते हैं उन्हीं डेट्स पर क्या करना होता है, भुगतान करना होता है एडवांस टैक्स का। उसके दाएं बाएं नहीं करना होता है, कोई भी नहीं कर सकता, क्योंकि यह सारी की सारी फाइलिंग, सारा का सारा जो भी जमा होता है वह ऑनलाइन होता है इनकम टैक्स पोर्टल के द्वारा। इस स्थिति में यह बात विशेष है कि अग्रिम कर का भुगतान केवल उनके द्वारा किया जा सकता है जिनका स्रोत पर कर नहीं कटा हो। नॉर्मल सी बात है, जिनका टीडीएस नहीं कटा हो वही केवल एडवांस टैक्स पेमेंट कर सकते हैं। इसके साथ वेतनभोगी भी अग्रिम कर का भुगतान नहीं कर सकता, क्योंकि वेतनभोगी का सामान्यतः स्रोत पर कर काटा जाता है। जो भी टैक्स पेयर है उसमें अगर कोई भी सैलरीड पर्सन है वह क्या करेगा, एडवांस पेमेंट नहीं करेगा, क्योंकि उसका तो पहले ही टीडीएस कट गया है ना। तो यहाँ पर उसके लिए कोई भी एडवांस पेमेंट ऑफ टैक्स का प्रोविजन नहीं आता है। ये बात ध्यान रखने वाली बात है। प्रैक्टिकली भी यह होता है, इसलिए मैं आपको यहाँ पर जो भी बता रहा हूँ वह थ्योरेटिकली और प्रैक्टिकली दोनों बता के चल रहा हूँ। अग्रिम कर का भुगतान कब करना चाहिए, व्हेन टू पे एडवांस टैक्स। अग्रिम कर का भुगतान विभिन्न 2 श्रेणियों कंपनी निर्धारिती यानी कंपनी एसएसी एवं कंपनियों के अतिरिक्त निर्धारितियों के द्वारा विभिन्न तिथियों पर किया जाता है, जो निम्न हैं। तो यहाँ पर आपको समझना है। कंपनी करदाता के लिए अग्रिम कर का भुगतान, इसमें कहा गया है 15 जून को या उससे पहले, वर्ष के लिए देय कर का 15% से अधिक नहीं। 15 सितंबर को या उससे पहले दूसरी किस्त की बात की जाती है। वर्ष के लिए देय कर का 45% से कम नहीं। 15 दिसंबर को या उससे पहले वर्ष के लिए देय कर का 75% से कम नहीं। और 15 मार्च को या उससे पहले वर्ष के लिए देय कर का 100% से कम नहीं। इस तरीके से टैक्स पे किया जाता है, एडवांस टैक्स। कंपनियों के अतिरिक्त करदाताओं के लिए अग्रिम कर का भुगतान, यानी जो भी कंपनियां नहीं हैं, कोई भी पेशेवर है, व्यवसायी है, उसके लिए बात की जा रही है। 15 सितंबर को या उससे पहले वर्ष के लिए देय कर का 30% से कम नहीं। 15 दिसंबर को या उससे पहले वर्ष के लिए देय कर का 60% से कम नहीं। और तीसरा है 15 मार्च को या उससे पहले वर्ष के लिए देय कर का 100% से कम नहीं। तो यह सारा का सारा प्रोविजन है एडवांस पेमेंट ऑफ टैक्स का। आपके पास यदि कोई भी क्वेश्चन है तो उन सारे के सारे प्रश्नों को हमें जरूर बताएं। आपके सही प्रश्नों का उत्तर हम लोग जरूर देंगे। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर कर दें और लाइक कर दें। हम फिर से मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।